बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान का क़याम। नाज़रीन इकराम, मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान आए और यहाँ के लीडरों से बातचीत शुरू की। वो शायद जल्द ही इस नतीजे पर पहुँच गए कि हिंदुस्तानों के बंटवारे पर ही समझौता हो सकता है। मई के महीने में वो लंदन वापस गए और हुकूमत बरतानिया पर जोर डाला कि 10 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ाद कर देना चाहिए। आइंदा वाक़यात से ज़ाहिर हुआ कि उन्होंने आज़ादी की तारीख इस वजह से करीब की थी कि पाकिस्तान को मजबूत हुकूमत कायम करने का वक्त ना मिले। नाज़रीन इकराम, इन्हीं मालूम था कि सिख काफ़ी असला जमा कर रहे हैं और पाकिस्तान बनते ही कत्लो गारत गिरी शुरू कर दी जाएगी और पाकिस्तान के लिए हर किस्म की मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं। नाज़रीन इकराम, लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद हिंदुओं से साज़बाज़ कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के निज़ाम का ताल्लुक़ है, देखना यह है कि एक मुस्तकिल इमारत बनाई जाए या एक झोंपड़ी या महज एक छूलदारी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि हम एक छूलदारी खड़ी कर रहे हैं। ये था नमूना माउंटबेटन की दयानत का। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हिंदुओं ने हुकूमत बरतानिया ही की आड़ ली और हुकूमत बरतानिया हिंदुओं को मदद देने के लिए नहीं कतराती थी। जब हिंदुस्तान तकसीम कर देने का फैसला हो गया तो इन दोनों ममलिकतों के गवर्नर जनरल का मसला उठा। कांग्रेस, जो अब तक अपने आप को अंग्रेज़ों का मुखालिफ बता रही थी, उसने हिंदुस्तान की गवर्नरी और गवर्नर जनरली लॉर्ड माउंटबेटन को पेश की, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। नाज़रीन इकराम, लॉर्ड माउंटबेटन ये चाहते थे कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी मैं ही बनूं। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर मुसलमान किसी हालत में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुश्तरका गवर्नर जनरल रखने पर राज़ी नहीं थे। इसलिए पाकिस्तान की गवर्नर जनरली के लिए मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नामज़द किया और उन्होंने 14 अगस्त 1947 को अपने इस मनसब का हलफ उठाया। नाज़रीन इकराम, गवर्नर जनरल बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सरहदों और कबायली इलाकों का दौरा किया। सबके दिलों में इस्लाम की अहमियत, मसावात और हमदर्दी की लहरें दौड़ गईं और इनको सब ने अपने दिलों में मोहब्बत के साथ जगह दी। सब ने महसूस किया कि आज़ादी और ग़ुलामी में क्या फ़र्क है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल में अंग्रेज़ों का किरदार क्या था, आइए जानते हैं। कायद-ए-आज़म को अंग्रेज़ कौम की इस सिफ़त पर भरोसा था कि वो इंसाफ करने के आदी हैं और इंसानी असूलों की कदर करते हैं। उन्होंने ये बात अपनी 40 साल सियासी ज़िंदगी में बार बार दोहराई थी, लेकिन जिस तरह हिंदुस्तान का बंटवारा किया गया और मुस्लिम अक्सरियत के कई इलाके हिंदुस्तान को दे दिए गए, जो वाक़यात बाद में पेश आए और जिन साजिशों का बाद में पता चला, इनसे ज़ाहिर होता है कि कभी कभी चंद अफराद के अमाल से पूरी कौम की इज़्ज़त को धब्बा लग जाता है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की तबाही के लिए जो हरबे इन लोगों ने इस्तेमाल किए, उसका धब्बा बरतानिया शायद सदियों तक अपने दामन से ना धो सकेगा। हुकूमत का आगाज़ इस तरह हुआ कि गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया और पाकिस्तान के बाशिंदों की भलाई की फ़िक्र भी उन्हें बढ़ गई। अगरचे इनकी सेहत रोज़ बरोज़ गिरती जा रही थी, फिर भी उन्होंने मेहनत से दरेग नहीं किया और पाकिस्तान के पास इस वक्त कुछ भी नहीं था। सरकारी मुलाजमों ने दरख्तों के साए तले या सड़कों के किनारे घर से लाए हुए बिस्तरों, चादरों और दरियों पर अपने अपने दफ्तर कायम किए और दफ्तरों का काम चलाने के लिए अपने बच्चों की पेंसिलें, कलम, दबात और कापियाँ इस्तेमाल की। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान के बंटवारे का ऐलान होते ही हिंदुओं ने मुसलमानों की कत्लो गारत गिरी बहुत बड़े पैमाने पर शुरू कर दी थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हदूद का ऐलान होते ही हिंदुस्तान ने बड़ी तादाद में मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आने लगे। पाकिस्तान के हिंदुओं ने यहाँ की मईशत को कमज़ोर करने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर दिया। इन हालात पर काबू पाना सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही का काम था। उन्होंने सरहदों का दौरा किया और हिंदुओं के हिंदुस्तान जाने और मुसलमानों को पाकिस्तान लाने के इंतजामात की खुद निगरानी की। नाज़रीन इकराम, आप पाकिस्तान के बाशिंदों, हुकूमत के मुलाजमों और बरी, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज के जवानों और अफसरों की हिम्मत बढ़ाते रहे। उन्होंने ताजरों और सनतकारों से मुलाकात की, कई इदारों की बुनियाद डाली, तालीमी इदारों की तरफ तवज्जो दी और पाकिस्तान की माली मुश्किलात का हल निकाला। नाज़रीन इकराम, तालिब इल्मों और उस्तादों से खिताब किया और सरहदों के सरदारों से मिले। अंग्रेज़ों के ज़माने में कबायली इलाकों पर फ़ौज के ज़रिए हुकूमत होती थी, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनते ही कबायली इलाकों से फ़ौज हटाने का हुक्म दे दिया, जिससे इन इलाकों में फ़ौरन अमन व अमान कायम हो गया और बलूचिस्तान को एक अलहदा सूबा बनाने के लिए कायद-ए-आज़म ने हमेशा आवाज़ उठाई थी। लेकिन आज़ादी के वक्त के आइन में ये सूबा गवर्नर जनरल की ज़ाती जिम्मेदारी में था।
جب آپ وہاں گئے تو انہوں نے ایک مشاورتی کونسل قائم کرنے کا اعلان کیا تاکہ بلوچستان کو ایک صوبے کی حیثیت مل سکے۔ یہ انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ نئے آئین کے بننے میں بھی ابھی بہت دیر معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے پاکستان کے سکے اور نوٹ جاری کرائے اور ایک ایسے معاشی نظام کی ترغیب دی جو مغربی ممالک کے نظام سے ہٹ کر اور اسلامی نظام پر مبنی ہو۔ ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ مغربی طرز کا معاشی نظام ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور ان کے ذریعے ہم اپنے ملک کے باشندوں کو خوشحال نہیں بنا سکتے۔ قائد اعظم نے ڈھاکہ میں پاکستان کے مقصد کی وضاحت کی اور ان کے قائم ہونے کی وجہ بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس غرض سے قائم ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ذات پات کی گندی روایتوں سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے اس امر سے بھی خبردار کیا کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اگر مسلمانوں نے اس طرف دھیان نہ دیا اور اس زہر کی کاٹ نہ کی تو اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا۔ ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ جہاں تک میری حکومت کا تعلق ہے وہ اس ناسور کو بے رحمی سے کچلنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ آخر دم تک قائد اعظم اپنے منصب کے فرائض انجام دیتے رہے، ان کی صحت گرتی چلی گئی۔ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ 11 ستمبر 1948 کو اسی شہر میں انہوں نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی شہر میں ان کا مزار ہے۔ ناظرین کرام، قائد اعظم کی عملی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اکیلا آدمی بھی دنیا کے بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ دیانت دار ہو۔ قائد اعظم کی عظیم شخصیت ہی کا یہ کرشمہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے دو طرفہ جنگ لڑی، یعنی ایک طرف تو انگریزوں سے اور دوسری طرف ہندوؤں سے، پھر کی بیشتر مسلمانوں کو ہندوستانوں کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کے لیے ایک ایسا ملک پاکستان بنا دیا جہاں وہ عزت و آبرو اور آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور اپنے دین اور انصاف و مساوات کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ ناظرین کرام، آپ سب کو 14 اگست بہت بہت مبارک ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔